दिल्ली पुलिस ने बीएसपी के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश को गिरफ्तार किया गया है। दीपक भारद्वाज का बेटा नितेश पिता से परेशान था, ये जानकारी दी है पुलिस ने। नितेश को दीपक भारद्वाज ने फार्म हाउस में भी नहीं आने दिया था। फार्म हाउस में आने पर उसको रोक लगा दी गई थी। करीब 6 महीने पहले नितेश भारद्वाज ने हत्या की साजिश रची। दीपक भारद्वाज की हत्या की साजिश नितेश ने वकील और दोस्त बलजीत सहरावत के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी दीपक भारद्वाज की हत्या करने की। इस पूरे मामले में बलजीत सहरावत को मदद मिली थी स्वामी प्रतिभानंद से। स्वामी प्रतिभानंद के संपर्क में था वकील बलजीत सहरावत और स्वामी प्रतिभानंद ने दोनों शूटरों से संपर्क किया था जिन्होंने बाद में हत्याकांड को अंजाम दिया दीपक भारद्वाज की। वकील बलजीत ने जो बेटा नितेश है दीपक भारद्वाज का, उससे 5 करोड़ की फिरौती तय की गई थी। वकील बलजीत ने नितेश से 50 लाख रुपए एडवांस लिए थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दीपक भारद्वाज के, जिसमें से पुलिस ने 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसमें से कुछ रुपए लेकर स्वामी प्रतिभानंद भी फरार हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों शूटरों को 1 करोड़ रुपए दिए जाने थे। स्वामी प्रतिभानंद को आश्रम के लिए 2 करोड़ रुपए मिलने थे। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए मिलने थे बलजीत सहरावत को, जो वकील है और दोस्त है नितेश का। शूटरों को शुरुआत में खर्चे के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 30 लाख रुपए, 2 देसी कट्टे और 3 कारें बरामद की हैं। गिरफ्तारी हुई है आज नितेश भारद्वाज की और वकील बलजीत सहरावत। 5 करोड़ की एक अमाउंट फिक्स की गई नीतीश और बलजीत के बीच, जो कि ये था कि पूरा काम होने पर बाकी पैसे मिलेंगे, और एक टोकन अमाउंट, एक मोटी टोकन अमाउंट उन्होंने बलजीत को देनी तय करी गई। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अराउंड 50 lakhs was given by नीतीश टू द एडवोकेट, और एडवोकेट ने तत्पश्चात जो स्वामी प्रतिभानंद को दिए वो करीब 3.5 या 4 लाख दिए, और उसमें से 2 lakhs जो हमारे शूटर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास हैं, उनको दिए गए थे, और जिससे उन्होंने गाड़ी अरेंज करी और उन्होंने जो लॉजिस्टिक उनको अरेंजमेंट करना था, जैसे वेपन्स खरीदने थे या जो कुछ और भी उनके खर्चे थे उस पीरियड के, वो निपटाने के लिए उनको वो अमाउंट दिया गया। बट जो प्रॉमिस किया गया था, जो अभी इसमें आ रहा है कि अबाउट 1 करोड़ वॉज फॉर द शूटर्स, 2 करोड़ वॉज फॉर स्वामी प्रतिभानंद फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, क्योंकि बलजीत सिंह का मोनू से जो लिंक है वो स्वामी प्रतिभानंद के थ्रू है। और ये पता चला है बलजीत के डिस्क्लोजर से कि अब उन्होंने हमें बताया कल कि जो स्वामी थे उनको कोई आश्रम बनाना था, तो उसके चक्कर में वो चाहते थे कि 2 करोड़ की अमाउंट उन्हें मिले, तो उन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब काम हो जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ खर्चा निपटाने की बात करी थी। कुछ अमाउंट है जो बाबा भी अपने साथ लेके चंपत हो गए थे, बट डायरेक्ट जो कॉन्स्पिरेसी है दैट इज बिटवीन नीतीश द एडवोकेट एंड देन प्रतिभानंद वाज टू एग्जीक्यूट इट थ्रू मोनू। तो दिस इज वेरी क्लियर लिंक। शुरुआत में दीपक भारद्वाज हत्याकांड में सिर्फ खर्चा निपटाने के लिए ही रुपए दिए गए, लेकिन फिरौती तय हुई थी 5 करोड़ की। किस तरह से मिलनी थी लोगों को बता दें। नितेश जो बेटा है दीपक भारद्वाज का, उसने 2 करोड़ देने थे बलजीत सहरावत को, जो वकील है, दोस्त है नितेश भारद्वाज का। इसके अलावा 2 करोड़ मिलने थे स्वामी प्रतिभानंद को, जो इस पैसे से आश्रम बनाना चाहते थे, और स्वामी प्रतिभानंद के संपर्क में थे शूटर, जिन्हें कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए दिए जाने थे। सुनील जो शूटर है, इसके अलावा पुरुषोत्तम वो भी शूटर है। इन दोनों के अलावा इस मामले में जो ड्राइवर है कार का अमित, वो, और इसके अलावा कार का मालिक राकेश, इन चारों लोगों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए मिलने थे। तो इस तरह से 5 करोड़ की जो फिरौती है वो बांटी जानी थी इन तमाम लोगों के बीच, लेकिन वो फिरौती दी नहीं गई थी। सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें से 30 लाख रुपए पुलिस ने अब बरामद किया है। आज दिल्ली में योजना आयोग के दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ बदसलूकी हुई है। आरोप है कि पिछले दिनों कोलकाता में छात्र नेता सुदीप्तो गुप्ता की मौत के विरोध में सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने अमित मित्रा को घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद
अमित मित्रा का कुर्ता भी इस धक्का मुक्की में फट गया। एसएफआई का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की कार्रवाई में छात्र नेता की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इसे हादसा बताया था। मंत्री के साथ हुई बदसलूकी से नाराज ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो दिल्ली नहीं आएंगी। They have beaten me, they have beaten my minister, you see? They have beaten me, they have beaten my minister. You see? How the police are? Sir, we are not safe to come to Delhi under this administration. I'm sorry to say. ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं तब जब वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल के अमित मित्रा उनके साथ बदसलूकी हुई और फिर जो पुलिस के जवान हैं वो उन्हें इन प्रदर्शनकारियों से बचाकर अंदर लेकर गए। और अमित मित्रा अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाते हुए मोंटेक सिंह अहलूवालिया को, जिसको लेकर ममता बनर्जी आग बबूला। देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की दावेदारी का सवाल कोलकाता में उद्योगपतियों के सम्मेलन में भी उठा, लेकिन मोदी ने सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं। Every politician is to lead the country and to occupy the top post, that is the Prime Minister of India. Sir, what would be your desire on this? I'm not politician. Politician may have, but I am not a politician. I'm a political person. कोलकाता में नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। मोदी ने ममता का नाम लिए बिना ही कहा कि बंगाल में 32 साल पुराने गड्ढे भरने की अच्छी कोशिश हो रही है। गुजरात जैसा राज्य जहां कांग्रेस के मित्र जो गड्ढे करके गए थे, उन गड्ढों को भरने में मेरा 10 साल गया है। और बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल में। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों जो प्रयास हो रहे हैं वो गड्ढे भरने की दिशा में हो रहे हैं। और जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के सपने हैं वो सपने अवश्य पूरे होंगे, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। संजय गांधी की हिस्सेदारी वाली कंपनी मारुति कंपनी ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी बीएसी का एजेंट बनने की कोशिश की थी और शायद मारुति एजेंट बन भी गई थी। ये खुलासा किया है विकीलीक्स ने। भारत को 1976 में वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान और इंडियन एयरलाइंस के लिए विमानों की जरूरत थी और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी बीएसी दोनों ही विमानों के लिए दौड़ में थी। विकीलीक्स के मुताबिक भारत ने बीएसी से संपर्क किया था और बीएसी ने इसके जवाब में कहा था कि कुछ न कुछ जरूर किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि भारत ने आखिर में जगुआर विमान ही खरीदे जो बीएसी ने ही बनाए थे, लेकिन ये करार जनता पार्टी की सरकार के दौर में हुआ था। विकीलीक्स के मुताबिक अमेरिका का मानना था कि संजय गांधी या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े किसी शख्स का शामिल होना डील को उस ओर झुका सकता है। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए संसद में कड़ा कानून बनाया गया है, लेकिन यूपी के अखिलेश राज में दबंगों के हौसले इससे और बढ़ गए हैं। यूपी के इलाहाबाद में एक पूरा परिवार इलाके के दबंगों से परेशान है। अगर घर से बाहर हम निकलते हैं तो अंकित जायसवाल वो हमें अभद्र बातें हमसे बोलता है। सुबह वो आया, मैं घर के आंगन में खड़ा हुआ था और उसने कहा कि तुम कॉलेज जाओगी तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे और हाँ दिल्ली वाला हाल करेंगे और अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो हम तुम्हारे मुंह पे तेजाब डाल देंगे। और हम हर जगह जा चुके हैं, आईजी डीआईजी हर जगह हमारी रिपोर्ट पड़ी हुई है, पर वो कोई कार्रवाई करते नहीं है। अपने साथ हो रही दरिंदगी और यूपी पुलिस के निकम्मेपन को बेनकाब करती ये फरियाद है इलाहाबाद के मुट्ठीगंज इलाके के रहने वाली दो बहनों की। दिल्ली वाला हाल कर देने की धमकी से डरी सहमी इन दोनों बहनों ने घर से निकलना छोड़ दिया है। अपने बोर्ड के इम्तिहान भी छोड़ दिए हैं। नामजद अंकित जायसवाल के खिलाफ शिकायत पुलिस के पास दर्ज है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 21 मार्च को दर्ज रिपोर्ट में अब तक क्या हुआ है, जिले के पुलिस कप्तान को भी इसकी खबर नहीं है। 21 मार्च को एक लड़की ने कंप्लेंट किया था कि एक नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात ने उनके साथ अभद्रता किया। थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें
कड़ाई से अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करें, निष्पक्षता से विवेचना करें। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी इस संबंध में थानाध्यक्ष से पूछ कर ही बताया जाएगा, अभी जानकारी नहीं है। एसपी साहब ही नहीं, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सबके पास गुहार लगा चुका है ये परिवार। एसएसपी, डीआईजी हर जगह हम लोगों ने अपनी अपनी तहरीर दे रखी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज किया, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं। आज भी वो लोग आते हैं, उसी तरीके हमारे घर में खड़े होते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है भैया। सुन रहे हैं ना अखिलेश भैया, आपके राज में यूपी में माएँ और बहनें कितना सुरक्षित हैं, ये आपसे गुहार लगा रही हैं, लेकिन क्या आप इनकी हिफाजत कर पाएंगे? यूपी पुलिस यूं तो काम करती नहीं, और करती है तो सवालों के घेरे में आ जाती है। आरोप है कि बुलंदशहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले पुलिस ने उल्टे बच्ची को ही सलाखों में बंद कर दिया। महिला थाने में सलाखों के पीछे 10 साल की इस मासूम बच्ची को इलाके के एक दबंग हथियार के बल पर हवस का शिकार बनाया और फिर इसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची को तलाशते हुए जब परिवार वाले खेत में पहुंचे तो वहां ये अचेत हालत में मिली। आरोप है कि बच्ची को साथ लेकर जब परिवार वाले थाने पहुंचे तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले उल्टे बच्ची को ही सलाखों में कैद कर दिया गया। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस घटना पर मचे बवाल के बाद थाने के एसएचओ पर गिरी है गाज। एसएचओ और महिला एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि 2 महिला कांस्टेबलों को सस्पेंड भी किया गया है। पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक के दामाद को फर्जी सीआईडी इंस्पेक्टर के पहचान पत्र के साथ पकड़ा गया। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर कहीं लोगों को चूना तो नहीं लगाया। पुलिस के शिकंजे में खड़ा ये है मोहम्मद यासीन। लुधियाना पुलिस ने इसे सीआईडी के फर्जी पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान इसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से ये कार्ड मिला। इससे पूछताछ पर पता चला कि ये पंजाब के भदौड़ विधानसभा से विधायक और लोक गायक मोहम्मद सादिक का दामाद है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इसने सीआईडी अफसर बनकर किन लोगों को चूना लगाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत पर खूब हंगामा हुआ। 29 मार्च को संजय भार्गव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। भार्गव की मौत के विरोध में कांग्रेस की ओर से बुलाए बंद के दौरान आज उज्जैन में पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल पंपों, होटलों, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ने मौत के पीछे मध्य प्रदेश के खनिज माफियाओं और ठेकेदारों का हाथ बताते हुए इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके विक्रम अवार्डी संजय भार्गव की उज्जैन के हरि फाटक ब्रिज पर रहस्यमय परिस्थितियों में हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र समेत पूरे देश के लिए कल खुशखबरी मिल सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में मौसम विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक ने उम्मीद जताई है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। महाराष्ट्र में बूंद बूंद को तरसते इन लोगों के लिए आई है थोड़ी राहत भरी खबर। दीर्घकालीन मानसून भविष्यवाणी के प्रमुख डी शिवानंद पाई ने आशा जताई है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में शिवानंद ने कहा है कि भारत में इस बार मानसून सामान्य रहने की संभावना है। मानसून को लेकर अभी तक चिंता की कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। पाई के मुताबिक पिछले साल अल नीनो ने मानसून में बाधा डाली थी, लेकिन इस साल इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मौसम विभाग का आधिकारिक पूर्वानुमान कल जारी हो सकता है, लेकिन मौसम सामान्य रहने की भविष्यवाणी देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की बात है।